सीखते हैं बच्चों का पटियाला सूट। इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के शलवार कुर्ते की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। हम इसमें शलवार और कुर्ता दोनों बनाएंगे। यह मेरे पास 1 मीटर कपड़ा है। इस कपड़े का विड्थ 44 है। 44 इंच इस कपड़े का पन्ना है और 1 मीटर कपड़े की लंबाई है। अब हमारी जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसे जा रही है कि हमें इसमें अपने कुर्ते को इस तरह से बनाना होगा। तो अब हम अपने कुर्ते की सबसे पहले लंबाई ले लेंगे। हम पटियाला बनाने जा रहे हैं तो हमने इसको थाई तक ही इसकी लंबाई रखी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे। ये खुली हुई साइड है, ये हम अपनी तरफ रख लेंगे और वह जुड़ी हुई साइड है। अब हम सबसे पहले अपने कुर्ते की चौड़ाई निकालेंगे। तो कुर्ते की चौड़ाई निकालने का तरीका सभी के लिए वही मेथड रहेगा। बड़े बच्चों सभी के लिए सीट गोलाई का 1/4 + 2 इंच। सीट गोलाई यानी हिप मेजरमेंट। तो हमारी जो हिप मेजरमेंट है इसमें है 26 इंच, 26 इंच। तो इसका हम चौथा करेंगे। तो हमेशा चौथा करने का तरीका 26 इंच पे आप इंची टेप को ऐसे रखिए और फिर ऐसे फोल्ड कर लीजिए 4। तो आपका चौथा हिस्सा आ जाएगा 6.5 इंच। इस पे हम 2 प्लस करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। हम यहाँ से 8.5 इंच चौड़ाई लेंगे और इसको इस जगह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यह हमारा इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हम अपने कुर्ते की लंबाई लेंगे। हमारी कुर्ते की लंबाई है 24 इंच, 24 इंच। तो हम ये जो प्लेन वाला कपड़ा है इसको हम फोल्ड करने का बना लेंगे और जहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट है, डिजाइन स्टार्ट है, वहां से हम अपनी लंबाई ले लेंगे। तो हम यहाँ से 24 लंबाई लेंगे और उसमें +1 इंच करेंगे। तो हम 25 इंच अपने कुर्ते की लंबाई ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे तीरे का आधा। बच्चों में तीरे और तख्ती में कोई फर्क नहीं होता है, उनका तीरे का ही नाप लेकर बनाया जाता है। तो इसमें हमारे पास तीरे का नाप है 11 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे। तो आप 11 इंच ऐसे लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए तो 5.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे, लेकिन हम इसमें बहुत डीप नेक बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए भी पीछे से, तो हम इसमें से आधा इंच कम कर लेंगे। तो 5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। बच्चों का नाप लेने के लिए आप मेरा चिल्ड्रंस मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम बच्चों का आर्महोल निकालने का तरीका हमारा यह रहेगा सीने का चौथा हिस्सा। सीने का नाप हमारे पास है 24 इंच, 24 इंच। तो हम ये 24 पे इंच टेप को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे 4 बार फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चौथा हिस्सा आ जाएगा 6 इंच। तो हम यहाँ से 6 इंच लेंगे। बच्चों के लिए आर्महोल निकालने का तरीका यही रहेगा। आपका 28 सीने तक आपको आर्महोल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सीने का चौथा +2 इंच। सीने का चौथा हमारा 6 इंच है, 6 इंच है, उसमें +2 करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। मैं सिलाई और मार्जिन दोनों का हमेशा साथ में ले लेती हूँ। उसके बाद हम लेंगे कमर लंबाई। तो बच्चों की कमर लंबाई चोली लंबाई तक होती है। तो हमारी जो उसकी चोली लंबाई है यह 10 इंच है। तो हम यहाँ पर बच्चों के सीने और कमर में नाप में कोई फर्क नहीं होता है। तो हम यहाँ से, ये तो हमारा 8 इंच है, तो यहाँ से हम आधा इंच कम ले लेंगे शेप देने की। तो हम यहाँ से, ये हमारा 8 इंच आया है तो इससे आधा इंच हम कम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। सीट लंबाई लेंगे हम। हमारी सीट लंबाई है 15 इंच। हम यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद हम लेंगे सीट गोलाई का 1/4 + 1 इंच। सीट गोलाई हमारी 26 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 6.5। उसमें +1 करेंगे तो 7.5 इंच आ जाएगा। बच्चों के लिए आप सीधे स्केल से मिला सकते हैं, बड़ों के लिए आप हमेशा कर्व स्केल से मिलाइए। इसके बाद 7.5 ये आता है। हम अपनी जो टोटल लंबाई है यहाँ पर इसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले निकाला था कुर्ते की चौड़ाई सीट गोलाई का 1/4 + 2 इंच, तो ये वही है 8.5 इंच। अब हम इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। बच्चों के लिए हम यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको यहाँ स्लांट मिला लेंगे और इस जगह से हम 1 इंच लेंगे और इस जगह से भी हम 1 इंच लेंगे और उसको यहाँ अंदर वाली लाइन पर मिला देंगे। हम बच्चों में ये दोनों डिफरेंस बस आधा इंच का रखेंगे और हम उसे यहाँ से ये लाइन पे और ये बाहर वाली लाइन पर मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
लेंथ के यहाँ पर हम छोटे कट लगा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तक सिलाई होगी, उसके बाद से ये सब स्लिट्स खुलेंगे। ये नीचे से हम चौड़ा फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर लीजिए, उससे दिखने में बस थोड़ा अच्छा दिखाई दे। अब हम एक पीस को हटा लेंगे और ये जो हमने अंदर वाला आर्म होल का निशान लगाया था, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो हम बच्चों के लिए 2 इंच स्टैंडर्ड साइज है और फिर आपकी चॉइस पर है, आप कम ज़्यादा कर सकती है। आप 2.25 भी ले सकती हैं और आप 2.25 भी ले सकती हैं। इसके बाद हमारी जो गले की लंबाई है वह इस सूट में 4.5 इंच है। तो हम यहाँ से 4.5 इंच लेंगे और हम इसमें पहले एक बॉक्स बना लेंगे। इस जगह से हम 1 इंच लेंगे और उसको यहाँ तिरछा मिला देंगे। यहाँ से भी हम तिरछा 1 इंच लेंगे और उसको ये शेप में ऐसे गोलाई में मिला देंगे, तो हमारा ये वाला नेक की डिजाइन होगी। अब हम पीछे वाले नेक का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई तो हम वही रखेंगे 2 इंच और लंबाई हम इसमें थोड़ी बड़ी लेंगे तो 6 इंच रखेंगे। बच्चों के लिए 6 इंच भी काफ़ी है और हम इसको एकदम राउंड नेक बना लेंगे। नेक पर यहाँ पर डोरी लगाकर टसल लगाएंगे। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं और आप चाहें तो नेक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग होती है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसमें हम 3/4 स्लीव्स बनाने जा रहे हैं। तो हमारी स्लीव्स की लंबाई 11 इंच, हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हम 12.5 इंच ले लेंगे। तो हम यहाँ से 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम स्लीव्स की चौड़ाई निकालेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई निकालने का तरीका, सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच रहेगा। बच्चों के लिए हम सीने के चौथे में प्लस आधा इंच करेंगे। बड़ों में हम कोई आधा इंच वगैरह प्लस नहीं करते हैं, सीने का चौथा हिस्सा ले लेते। तो हम यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई निकालेंगे। सीने का चौथा प्लस आधा इंच, सीना हमारे पास 24 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 6 आएगा। 1/4 है, उसका प्लस में आधा इंच करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 6.5 और हम इसको ऐसे यहाँ से डबल फोल्ड कर, ये खुली हुई साइड है और ये जुड़ी हुई साइड है, ताकि हमारा कपड़ा एक साथ बचेगा तो वो हमें गले वगैरह बनाने में काम आएगा। अब हम वापस अपनी लंबाई ले लेंगे। तो हमारी लंबाई 12.5 इंच है। हम यहाँ पर 12.5 पे निशान लगा देंगे। और बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच है। जैसे कि हम सभी बड़ों के लिए 3.5 रखते हैं, तो बच्चों के लिए यह स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच रहेगा। ये 2.5 इंच हमने खुली वाली साइड पर लिया है और अब हम यहाँ से बच्चों के लिए आधा इंच लेंगे। इस जगह पर हम 1 इंच ही लेंगे और उनको आपस में ऐसे तिरछा मिला लेंगे और हम यह कर्व स्केल से ही निशान मिला देंगे। आप यहाँ से इस लाइन को नाप लीजिए। यार ये 6 इंच, तो इसका हाफ कर लेंगे 3 इंच। बच्चों के हम टोटल आधा इंच का शेप देंगे, बहुत कम हमारा शेप रहेगा। तो हम ये 1 इंच वाले निशान से पहले ये कर्व स्केल से मिला देंगे और इस जगह से ये वाले निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे। आपको स्केल को बार बार एडजस्ट करना होगा। आप इस स्केल को ऐसे घुमा दीजिए और यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दीजिए। अब आप ये जब जुड़ी हुई साइड आते हैं तो स्केल को इस तरह से टर्न कर लीजिए और ये जो हमारा 1 इंच वाला निशान है यहाँ से यहाँ ऐसे मिला लीजिए। इस तरह से हमारे बच्चों की स्लीव्स के निशान आसानी से लग जाएंगे कर्व स्केल से। अब हम बच्चों में भी यहाँ से 1.5 इंच सीधे चलेंगे। हम बड़ों में 2 इंच चलते हैं और यहाँ पर हम आस्तीन गोलाई का हाफ प्लस 1.5 इंच। आस्तीन गोलाई हमारी है 8 इंच, ये हमने लूज ली है। आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा भी रख सकते। तो हम यहाँ पर 5.5 लेंगे। हमारी स्लीव्स गोलाई 8 है, उसका आधा 4 आएगा और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 5.5 हो जाएगा। और अब हम इसे यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। अब हम इस स्लीव्स को खोल लेंगे, 2 पीस को हम ऐसे पकड़ेंगे और ये 2 वाले पार्ट की हम अंदर वाली कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग होती है। इसका हम अस्तर की कटिंग इसको इसके ऊपर रखकर सेम मेथड से कटिंग कर लेंगे। आइए आज हम सीखते हैं बच्चों की पटियाला शलवार बनाना। इसके लिए मेरे पास यह 1.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की विड्थ 44 इंच है। इसकी चौड़ाई 44 इंच है। तो बच्चों की शलवार बनाने के लिए ये कपड़ा है सिंगल, इसको हमने ऐसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी शलवार की लंबाई ले लेंगे। आप कपड़े को बराबर फोल्ड करिए। हमारी शलवार की लंबाई 26 है। हम इसमें ऊपर की तरफ इलास्टिक डालेंगे नेफे में, तो उसका हम 2 इंच प्लस कर लेंगे और नीचे से हम इसी में मोहरी फोल्ड कर देंगे, तो उसके लिए हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारी टोटल लंबाई 26 है, उसमें इलास्टिक के लिए हमने 2 प्लस किया तो 28 और नीचे से कैनवास लगाने के लिए हमने फोल्ड करेंगे तो 29.5 हमारी लेंथ हो जाएगी। अब हम इसमें से अपना बेल्ट निकाल लेंगे। बड़ों के लिए हमारा बेल्ट रहता 8 इंच, बच्चों के लिए हम रखेंगे 6 इंच। तो हम यहाँ से 6 इंच बेल्ट का ऐसे निशान लगा देंगे। ये कपड़े की जुड़ी हुई साइड है, तो आपका कपड़ा जुड़ा हुआ एक साथ बच जाएगा। अब हम इसमें से पाइचों की कट फोल्ड करेंगे। पाइचे यानी पल्ले भी बोलते हैं बहुत लोग उन्हें, तो उसके लिए हम कपड़े को फोल्ड करें। तो हमारी जो मोहरी होती है उसका हम आधा ले लें। जैसे कि मेरे पास इसमें मोहरी है 11 इंच, तो उसका हाफ आएगा 5.5 इंच और उसमें मैं सिलाई का 1 इंच और प्लस कर लूंगी तो 6.5 इंच हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लूंगी। अब हम अपनी लंबाई का निशान दोबारा से लगा लेंगे। तो हमारी लंबाई है 29.5 इंच, तो हमने ये 29.5 और ये 6 इंच हमारा यहाँ पर बेल्ट का हुआ। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये कपड़ा मोहरी का फोल्ड कर रखा है, ये देखिए। और अब हम इस जगह से, ये हमने मोहरी का यहाँ पर फोल्ड किया है, इस जगह से हम टेलर चौक से निशान लगा देंगे। अब हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ है, यहाँ से हम 1.5 इंच हमने फोल्ड करने का रखा है, तो 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ सीधा चलेंगे और हम ये साइड से भी 1.5 इंच ले लेंगे। हमने ये साइड पे भी 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम इस निशान को इस निशान से ऐसे तिरछा मिला देंगे। बच्चों के लिए इतना घेरा काफी होगा। आप इंची टेप रखिए, फिर उसके ऊपर आप स्केल रखकर उसकी कटिंग कर लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये चौड़े वाले पार्ट को उठाकर इस तरफ ले आएंगे। ये देखिए। अब हम यहाँ पर ये हमारे पाइचे वाला कपड़ा है, इसको हम एक कली को इसके साथ और एक कली को हम इसके साथ जॉइन कर लेंगे। अब हम बच्चों का आसन कितना बनाएं? बच्चों के आसन बनाने के लिए हमारा तरीका रहता है सीट गोलाई का 1/3। तो सीट गोलाई हमारी है 26 इंच, 26 इंच। तो हम इंची टेप को 26 इंच पर पकड़ेंगे और ऐसे इंची टेप को 3 बार फोल्ड कर लेंगे। आप इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हुए 26 इंच पर आप ऐसे 3 बार फोल्ड कर लीजिए इंची टेप को, तो आपका आता है 8.25 इंच। तो 8.25 में हम 2 इंच और प्लस कर देंगे, तो हमें रखना होगा 11.25 इंच। जितना भी आपका 1/3 आ रहा है उसमें आप 2 इंच और प्लस कर दीजिए। अब जैसे कि हमने 6 इंच का तो बेल्ट के लिए हमने कपड़ा निकाला था और फिर हम यहाँ पर हमें 11 इंच टोटल चाहिए, तो इस तरह से 6 इंच को हम ऐसे इंची टेप को छोड़ देंगे और 11 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा देंगे। बच्चों के लिए भी हम म्यानी की कटिंग साथ में ही कर लेंगे, तो यहाँ से हम 3 फिंगर ले लेंगे। आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं और उसको ऐसे गोलाई में शेप दे सकते हैं। ये हमारी इसकी म्यानी हो जाएगी। अब हम ये जो घेरा है, ये वाला
काफी नीचे तक आता है, लटकता है बाहर की तरफ, तो हम इसको शेप देंगे। तो इसके लिए हम एक कर्व स्केल लेंगे और इस जगह से इस जगह तक इसकी ऐसे शेप दे देंगे और फिर इसकी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आपका म्यानी वाला पार्ट छोटा नहीं होना चाहिए और बस आपका ये वाला पार्ट छोटा होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। और अब हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी कटिंग कर सकते हैं, पर एक से ज़्यादा आप कटिंग नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। अब हम इसकी पहले यहाँ से कलियाँ ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग का तरीका हमारा ये रहेगा कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी लें। तो हमारी जो सीट गोलाई होती है, सीट गोलाई हमारी इसमें है 26 इंच, 26 इंच। तो उसका हम करेंगे तो 26 इंच में सीधे हम बच्चों के लिए 8 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। बड़ों के लिए हम 10 इंच एक्स्ट्रा करते हैं और बच्चों के लिए हम 8 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा, जैसे कि हमारी 26 सीट गोलाई है उसमें 10 करेंगे तो 36 होगा, 8 इंच प्लस करेंगे तो 34 इंच हो जाएगा। तो हमारी ये 34 इंच हो जाएगी। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इतना चौड़ा हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो यह बेल्ट हमारा होगा 17 इंच। तो हम यहाँ से इस बेल्ट की चौड़ाई 17 यानी 17 इंच ले लेंगे। उसके बाद बेल्ट की लंबाई हमने 6 इंच रखी है, तो हम वह 6 इंच ले लेंगे और इस बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग भी होती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम कुर्ते का नेक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका अस्तर इसके साथ जॉइंट कर लिया है। अस्तर को नीचे से हमने थोड़ा छोटा रखा है, ये देखिए, और नीचे से हमने इसको अलग भी रखा है और सब तरफ से हमने इसको साथ में जॉइंट कर लिया है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। सबसे नीचे हम पेपर कैनवास रखेंगे, उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा वाला कपड़ा रखेंगे। आप पेपर कैनवास की जगह बुकरम भी रख सकते हैं और उसके ऊपर हम अपने कुर्ते को उल्टा रखेंगे इस तरह से। और आपका कपड़ा अगर इधर उधर होता है तो आप इसे सेट करने के लिए पिन लगा सकते हैं। ये पिन हमें बड़ी मदद करते हैं सिलाई करने में। अब हम ये हमारे नेक की कटिंग है, तो हम मशीन का फुट यहाँ से इसके बराबर बराबर ऐसे चलाएंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल एक जैसी आएगी। आप ये मशीन का फुट देखिए और आपका ये वाला कपड़ा देखिए और इसके एकदम बराबर बराबर आप चलिए। इस तरह से या इस तरह से नहीं हो, आप एकदम इसके बराबर में चलते जाइए तो आपकी सिलाई भी एकदम बराबर आएगी। और मशीन थोड़ी धीरे धीरे आराम आराम से चलाइए। अब हम यहाँ आकर कॉर्नर बनाएंगे, तो हमेशा सुई को अंदर की तरफ रखिए, मशीन की फुट उठाइए और मुड़ जाइए, टर्न हो जाइए। फिर कॉर्नर आता है, फिर आप मशीन की सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए, टर्न हो जाइए और वापस फुट को नीचे रखकर सिलाई लगा लीजिए। अब हम इस कपड़े के बराबर बराबर अपनी अंदर से ये कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम पहले कैनवास की कटिंग करेंगे। आप नीचे से हर कपड़े को हटा लीजिए, एकदम ऐसे फैलाइए और आप कैनवास की कटिंग के लिए पहले ऐसे निशान लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हमने जो गले की शेप की कटिंग करी उसी शेप में अपना कैनवास की कटिंग करें, हम इसको अलग शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ताकि हमें जब कपड़ा फोल्ड करें इसके ऊपर तो वह आसानी से फोल्ड हो जाए। अब हम सिर्फ और सिर्फ कैनवास की कटिंग करेंगे, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। अब हम हर कॉर्नर्स पर कट लगा देंगे सिलाई के एकदम पास तक। ध्यान रखना आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब हम
सिर्फ और सिर्फ इस कपड़े की कटिंग करेंगे, तो पहले हम मार्क कर लेते हैं, फिर कटिंग कर लेंगे। हमें कैनवास से थोड़ा बड़ा ये कपड़ा रखना होगा, क्योंकि इस कपड़े को हमें कैनवास पर फोल्ड करना है। ध्यान रखें आप सिर्फ और सिर्फ आप कपड़े की कटिंग करें। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे टर्न कर लेंगे और हर कॉर्नर पर हम किसी की मदद से, जैसे कि ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब हम इस नेक पर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, उससे यह सेट हो जाएगा। अब हमारा इस तरह से गला तैयार है। अब हम पीछे वाले गले को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इस नेक पर पाइपिंग लगाएंगे, तो हम जो शलवार का कपड़ा है उसकी कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग बनाकर लगाएंगे। तो हम पहले रेप पाइपिंग की कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये कपड़ा है, हम इसका ये कॉर्नर को ऐसे इसके बराबर करते हुए टर्न कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसके बराबर टर्न किया, तो अब ये हमारी पाइपिंग यहाँ तक इस तरह से होगी। तो ये एग्जैक्ट उरेप पाइपिंग होगी। जितनी अच्छी आपकी उरेप पाइपिंग कटेगी, उतनी ही अच्छी आपकी उरेप पाइपिंग लगेगी। आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग की ज़रूरत है, आप उतनी चौड़ी इस पाइपिंग की कटिंग कर लीजिए। 1 से 1.25 इंच चौड़ी आपकी पाइपिंग होना चाहिए। अब हम ये पाइपिंग लेंगे और ये कुर्ते को हम उल्टा रखेंगे और हम यहाँ से इस पाइपिंग को इतना बाहर रखेंगे ये साइड से, और यहाँ किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को आप खींच कर रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं खींचिए, थोड़ी सी खींचिए। कॉर्नर पर आकर आप सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और टर्न हो जाइए। हर कॉर्नर पर आपको ऐसा ही करना है। अब हम ये पाइपिंग के हर कॉर्नर्स पर कट लगाएंगे। ध्यान रखें आप पीछे से आपकी पाइपिंग नहीं पकड़ में आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल पार्ट रहे पाइपिंग का, और इस पर आप यहाँ पर कट्स लगा दीजिए। हर कॉर्नर्स पर आपको करना है। आप ध्यान रखिए, देखिए ये जैसे ऐसे ओवरलैप हो रही है, तो इसको एकदम नीचे की तरफ करिए और यहाँ पर ऐसे कट लगा दीजिए। अब हम इस पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पाइपिंग और कपड़े के बीच में सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा ये नेक बनकर इस तरह से तैयार है। अब हम इसे पीछे वाले पार्ट के साथ जॉइंट कर देंगे। तो यह हमारे कुर्ते का पिछला हिस्सा है, हमने इसका गला तैयार कर लिया है। अब हम इनके शोल्डर्स को जोड़ेंगे। तो ये हमने सीधा रख रखा है और हम इसे उल्टा रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से ये देखिए, ये जो पट्टी है इसके पास हम इसको एकदम ऐसे रखेंगे और इसको हम
अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसके पास रखकर ये पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम मेथड से हम ये दूसरा वाला भी लगा लेंगे, एक्स्ट्रास की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस जगह पर हमारी ये एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। और अब हम यहाँ पर चाहें तो तुरपाई कर लेंगे या फिर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ नेक पर डोरी बनाकर लगाएंगे, क्योंकि हमने नेक को डीप रखा है पीछे से, तो नेक गिरे नहीं, बच्चों का नेक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डोरी लगा लेंगे। हमने जो रे पाइपिंग कट की थी इसकी अब हम डोरी बना देंगे। डोरी बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक डोरी वाला। उसके मेथड से आप डोरी बनाकर इसके नेक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम ये हमारी स्लीव्स है, इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके नीचे भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे सिंपल सिलाई लगाकर। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो हम पाइपिंग को नीचे रखेंगे, इसके ऊपर हम अपनी स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और हम ये देखिए यहाँ से हम थोड़ी इसको बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ किनारे हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करके यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम पाइपिंग और कपड़े के बीच में लगाएंगे। अब हम ये हमारा जो पीछे वाला नेक है इस पर हम डोरी लगा देंगे। तो हमने ये डोरी बना ली है। अब हम ये जो पीछे वाला नेक है यहाँ से इसको थोड़ा नीचे 1 इंच नीचे की करीब हम इसको लगाएंगे। या तो आप यहीं से सिलाई स्टार्ट करिए। अब हम इधर भी यहाँ से 1 इंच की डिस्टेंस पर लगा देंगे। आप अंदर की तरफ डोरी को ज़्यादा रखिए और आप इसको 1 फुट की और डिस्टेंस पर यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। ये हमारी पीछे नेक में डोरी होगी। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे लटकन लगा सकते हैं या टसल लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी लगाएं। अब हम ये स्लीव्स इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है, तो हमें डीप कटिंग वाली स्लीव्स हमें आगे की तरफ जोड़नी है। तो यह वाली स्लीव्स हमारी ऐसे है, तो ये हमारी वो साइड ज्वाइन होगी, डीप कटिंग से डीप कटिंग होगी। तो ये दूसरी स्लीव्स हम लेंगे और उसको हम ये साइड ज्वाइन करेंगे। ये देखिए डीप कटिंग और ये डीप कटिंग होना चाहिए। तो इस तरह से हम रखेंगे, फिर इसको हम ये साइड टर्न कर देंगे। अब हम ये स्लीव जो ज्वाइन करेंगे तो इसमें हमारा ये जो फैब्रिक है ये चंदेरी का फैब्रिक है, तो ये यहाँ पर आर्म होल पर पिंच होता है, चुभता है। और स्पेशली बच्चों की ड्रेस है तो हमें और उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनका स्पेशल हमें थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो हम इसका जो अस्तर का कपड़ा है उससे क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे और इसको हम थोड़ी चौड़ी कट करेंगे। हम 1.5 से 1.25 इंच की करीब चौड़ी कट करेंगे।
और अब हम जब ये स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए हमारी स्लीव्स हम यहाँ से लेंगे और हम अपनी स्लीव्स को पहले चेक कर लेंगे कि हमारी स्लीव्स सब तरफ से बराबर है या कहीं छोटी बड़ी तो नहीं है। ये हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो हम ये ऐसे रखेंगे और ये जो हमने अस्तर वाले कपड़े की क्रॉस पट्टी कट की है, इसको हम इसके नीचे रखेंगे और हम तीनों को इक्वल पकड़कर साथ में सिलाई लगा देंगे। आप तीनों को पकड़कर बराबर बराबर एक साथ सिलाई लगाइए। अब हम ये अगला जो कपड़ा है इसको हम उठाकर, ये देखिए ये हमारा जो हमने इसमें अस्तर वाला कपड़ा लगाया था, इसको हम इस तरफ ऐसे टर्न करके फोल्ड करके लगा लेंगे। इस तरफ हम इसे मोड़ लेंगे और ऐसे फोल्ड भी कर लेंगे, तो एक तो धागे निकलना भी बंद हो जाएंगे और एक ये जो बच्चों को पिंच होता है वह पिंच नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमारी फिनिशिंग पे आ जाएगी और ये बच्चों को चुभेगा भी नहीं। सेम मेथड से हम दूसरी स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेंगे। अब हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको सीधी साइड पर ही यहाँ पर किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसको पलटकर भी हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको फिटिंग देंगे। तो इसकी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ये सारे धागे हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे और अंदर एकदम फिनिशिंग से आ जाएगा। ये जो हमने कटिंग करते वक्त सीट के यहाँ पर जो कट के निशान लगाए थे वहाँ तक हम सिलाई करेंगे। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इसको पकड़कर हम पहले ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सिलाई को दबा लेंगे और अब हम यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ हमारी सिलाई एकदम फिनिशिंग से आ जाएगी और सेम मेथड से हम ये वाली साइड भी कर लेंगे और फिर अब हम इसको फिटिंग देंगे। अब हम इस कुर्ती को फिटिंग देंगे, तो हमने इसको 4 बार फोल्ड कर लिया है पहले और अब हम इसे ऐसे रखेंगे। सबसे पहले हम सीने के यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो सीने के यहाँ पर निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर आर्म होल के नीचे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा आर्म होल है इसके जस्ट नीचे, तो हम यहाँ पर लेंगे सीने का चौथा प्लस आधा इंच। आधा इंच से थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं और आधा इंच भी ले सकते हैं, डिपेंड है कि आपको बच्चे को जब पहना है तो उसको कंफर्टेबली पहना और उतार सके। तो इसलिए हम इसे 6.5 हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारा सीने का नाप था 24, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 6 और उसमें प्लस आधा इंच किया तो 6.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6.5 ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कमर लंबाई 10 इंच पे निशान लगाएंगे और हमारी जो सीट लेंथ है 15, उस पर भी हम ऐसे ही पकड़कर यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर ये हमने 6.5 लिया है, यहाँ पर हम 6 इंच ले लेंगे और यहाँ पर हम सीट गोलाई का चौथा ले लेंगे। सीट गोलाई हमारी है 26 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा आता है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5। और बच्चों के लिए आप थोड़ा सा लूज भी करें, 6.25 भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के लिए हर चीज थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब हम इन निशानों को सीधे स्केल से ही मिला लेंगे। बड़ों के लिए हम कर्व स्केल से मिलाते हैं, पर बच्चों के लिए हम इन्हें सीधे स्केल से ही निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ। स्लीव्स गोलाई हमारी है 8 इंच, उसका हाफ आएगा 4 इंच। हम यहाँ 4 इंच ले लेंगे और उसको इस निशान से ऐसे मिला लेंगे। सेम मेथड से हम वो साइड भी निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है। हमने
इससे थोड़ी सी दूरी पर, ये देखिए यहाँ पर हमने इसके पैरेलल सिलाई लगाई है, लेकिन इस सिलाई को हमने यहाँ पर आकर एक कर लिया है। यहाँ पर हमारी सिलाई थोड़ी दूरी पर है, लेकिन जो सीट का जो मेजरमेंट आता है वहाँ पर हमारी सिलाई बिल्कुल एक है। इसकी वजह ये है कि हम जब यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमारी एक सिलाई होनी चाहिए, तो वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब हम ये जो पार्ट है, जो हमारे सिलाई का निशान यहाँ तक है, इससे थोड़ा ऊपर हम इसमें कट लगा देंगे। इससे ये यहाँ से हमारा फ्री हो जाएगा कपड़ा और आसानी से हम इसके ये साइड के स्लिट या चाक हम मोड़ पाएंगे। दोनों साइड हम ऐसा करेंगे। अब हम इस कुर्ते को सीधा कर लेंगे। अब हमारा ये कुर्ता इस तरह से तैयार। अब हम इसके स्लिट्स को फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हम ये जो वाली जगह है हमारी, इसको एकदम ऐसे कर लेंगे, इसको बराबर से, और इसको इस जगह पर ये देखिए ऐसे अपनी फिंगर से इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकालिए और इसको ऐसे रखकर यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। ये साइड भी हम ऐसा कर लेंगे। इस जगह का ख्याल रखिए आप, और ऐसे स्लिट पे प्रेस कर लीजिए। इस तरह से प्रेस करने से हमें ये देखिए एक निशान मिल जाते हैं, और हमारा ये जो साइड के चाक है ये आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, और एकदम कोई शल वगैरह भी नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से हमारे ये फोल्ड हो जाते हैं। आप इसको ऐसे भी करके देखिए कि इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप दोबारा इस पर आयरन करिए। अब हम इन चाक को, ये हमारे यहाँ तक है, एक बार ऐसे अंदर फोल्ड करते हुए, आप चाहें तो पहले पिन लगा लें, बड़े बक्से से सिलाई कर लें, या फिर आप मशीन से डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो दोबारा इस पर प्रेस कर लीजिए। उससे आपके ये चाक सेट हो जाएंगे, एक निशान आपको मिल जाएगा प्रेस का, और फिर आप उसे चला लेंगे मशीन पे। जब भी आप इन चाक की सिलाई करें तो इनको पकड़ते वक्त आप आराम से इसे पकड़ें, इसको बिल्कुल नहीं खींचे। ये सबसे आसान तरीका है स्लिट फोल्ड करने का। आप चाहे ए लाइन का कुर्ता हो, चाहे आप सादा कुर्ता हो, आप आयरन करके अपने स्लिट्स को फोल्ड करिए तो वह आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। इसको जब फोल्ड करें, आप बिल्कुल भी इसको ऐसे पकड़ के बिल्कुल नहीं खींचे, आप बस बिल्कुल आराम से इसको रखें और इसको रखें और सिलाई लगा दें। और अब हम यहाँ आ गए, हमारा जो कट है उस तक, तो सुई को हम अंदर रखेंगे और फुट उठाएंगे और टर्न कर लेंगे, और हम यहाँ से इसको भी फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। इस जगह का ख्याल रखिए आप। अब हमारा ये वाला पोर्शन आ गया है फोल्ड करने वाला। हम यहाँ आकर रुकेंगे, सुई को अंदर रखेंगे, फुट उठाएंगे और टर्न हो जाएंगे। हर कॉर्नर बनाने के लिए हमें ऐसा करना होगा। आप इसको बिल्कुल मत खींचिए, बहुत आराम से आप इसे रखिए। और अब हम इसे यहीं से ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर हम इसके किनारे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ आकर हम रुक जाएंगे, फुट उठाएंगे, सुई को अंदर रखेंगे और हम टर्न हो जाएंगे। ये देखिए इस जगह पर हमारे ये एकदम फिनिशिंग से स्लिट्स हो जाएंगे। अब हम यही तरीके से ये वाले स्लिट्स भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम ये नीचे वाला फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम पहले इस जगह से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये जब आप फोल्ड करें तो इसके कोने आपके बाहर की तरफ ना आए इस तरह से। तो इसके लिए आप पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा, और फिर आप इसको एक बार और फिर आप इसे दोबारा फोल्ड करिए। आप चाहे तो यहाँ पे पहले कच्चा कर लीजिए, और इसमें भी आप इसको पकड़कर खींचिए मत, बहुत आराम से इसको ऐसे रखिए और फिर सिलाई लगाइए। यहाँ से हम दोबारा इसको ऐसे टर्न कर लेंगे,
फिर ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर ये, ताकि ये कॉर्नर बाहर की तरफ नहीं आए। कुर्ते को हम सुई इसी में लगा रहने देंगे और फिर इसे टर्न कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर थोड़ा सीधा चलेंगे, सुई को अंदर रखें, फुट उठाएं और टर्न होंगे। दोबारा हम इसके ऊपर से थोड़ा चलेंगे। अब ये हमारा कुर्ते के स्लिट्स तैयार हैं। अब हम एक डोरी बनाएंगे और इस डोरी को हम ऐसे पकड़ेंगे। एक बार आप इसको पहले हाफ कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर एक मार्क कर दीजिए और इसको फिर आप ऐसे पकड़कर यहाँ लीजिए, इसके ऊपर लाइए, अपोजिट करिए, नीचे से उठाकर ऐसे ऊपर लाइए और इधर से ये वाली डोरी को उठाकर इस तरफ लाइए। ये देखिए, ये हमारा एक बो बनेगा और उसे हम यहाँ स्लिट्स पर लगाएं। आप चाहें तो इसे सुई धागे से लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे मशीन से लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारे साइड के स्लिट्स पर इसके पैटर्न देंगे। ये पैटर्न आप इतना छोटा रखिए कि ये स्लिट है तो ये यहाँ पर बस ऐसे शो हो। ऐसा ही हम ये साइड भी लगा देंगे, दोनों साइड हम ऐसा ही पैटर्न बनाकर लगा देंगे और इस तरह से हमारी ये कुर्ती बनकर कंप्लीट होती है। अब हम शलवार की सिलाई करेंगे। तो शलवार की सिलाई के लिए हमने ये कलियों को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, सिंपल सी सिलाई लगानी है हमें और हमने एक वाले बीच के आसन के पार्ट को भी जॉइंट कर लिया है। दूसरी हमारी कली है। आप आसन का पार्ट जब भी जोड़े तो ध्यान रखें, आप ये जो आपकी कली जॉइंट की है ये वाला पार्ट आप नहीं जॉइंट करें, बीच वाला दूसरा वाले पार्ट को आप जॉइंट करें। अब हमारा ये बेल्ट है, इसको भी हमने ऐसे जॉइंट कर लिया है। तो ये जो जॉइंट वाला पार्ट है ये हमारे बेल्ट का सेंटर है। अब हम इस बेल्ट को ऐसे रखेंगे सीधा और हम इस शलवार वाले पार्ट को भी सीधा रखेंगे। ये हमारा म्यानी वाला पार्ट है, आसन, म्यानी, आप इसे कुछ भी बोल सकते। अब हम इसे यहाँ से ये और ऐसे बॉक्स प्लीट बना लेंगे। ये हमारी शलवार का पिछला हिस्सा है। अब हम ये साइड से इसको जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। हमने ये बॉक्स प्लीट बनाकर लगा लिया, ये जॉइंट से जॉइंट मिला लिया। अब हम इसको ये साइड कर यहाँ पर एक पिन लगा के इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब आप कोई भी एक साइड पकड़िए, जैसे कि हम ये साइड पकड़ते हैं और ये वाला पोर्शन लेते हैं और इसको हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट कर। तो हम पहले ऐसे करके देखेंगे, हमारे प्लीट्स ऐसे अंदर की तरफ आना चाहिए, इस तरह से बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो हमारे प्लीट्स इस तरह से आएंगे तो हम इसका देखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम सिंपल चलेंगे और बाकी हम ऐसे प्लीट्स डालते जाएंगे। आप प्लीट्स पे आप इस तरह से पिन लगाइए तो आपके प्लीट्स सेट रहेंगे। अगर आप इनको इस तरह से लगाएंगे तो कहीं आपकी पकड़ में आएगा और कहीं नहीं आएगा, तो आप इस तरह से लगाइए। और ये देखिए, इतनी गैप पर हमने ये प्लीट्स डाला है क्योंकि हम यहाँ पर इसको आसन को जॉइंट करेंगे तो उतना हमें सिलाई का मिलना चाहिए। अब हमारा ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से है। आप ऐसे ओवरलैप करते हुए शल डालते जाए इस तरह से।
क्योंकि खूब इसमें घेरा है, ज़्यादा घेरे, तो आपको शलों को दूसरे के अंदर डाल कर डालना होंगे। काफ़ी आपको शल आएंगे तो आपको खूब सारे इसमें ओवरलेप करना होंगे। आपको इसमें जहाँ तक शल आए डालते जाना है, क्योंकि ये फुल पटियाला शलवार है तो इसमें खूब सारे प्लीट्स आएंगे। देखिए अब इतने ऐसी दूरी हमारी बची है तो हमें इतने ही प्लीट्स डालने होंगे। देखिए इस तरह से हमारे सारे प्लीट्स हो गए। अब हम ये वाले प्लीट्स हमने ऐसे पकड़ के डाले तो ये वाले प्लीट्स इसके अपोजिट होंगे। ये वाले प्लीट्स हमें ऐसे डालने, वो वाले प्लेट्स हमें इस तरह से डाले थे, लेकिन ये प्लेट्स हमें इसके अपोजिट इस तरह से डालने होंगे। इस तरह से हमारे ये पूरे प्लेट्स हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को यहाँ से पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। पूरे में इस तरफ भी और इस तरफ भी हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे या तो आप डबल सिलाई कर लीजिए या यहाँ पर जिगजैग इंटरलॉकिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पर डबल सिलाई कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी दूरी पर कर रही हूँ। अब हम ये वाले आसन को जॉइंट करेंगे। ये हमारे प्लीट्स वाला पोर्शन है और ये वाला भी हमारा प्लीट वाला, तो हम इस आसन को जॉइंट करेंगे। हम इसकी मोहरी वगैरह बना लेंगे। तो हमारा ये निचला वाला हिस्सा है शलवार का और ये हमारी शलवार का निचला हिस्सा है। अब हम यहाँ पर मोहरी बनाएंगे। मोहरी यानी पायचा। अब हमने ये मोहरी की पट्टी ली है, ये 1 इंच से थोड़ी कम चौड़ी है। इसको हम नीचे, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है शलवार का, इसको हम ऐसे लगाएंगे। ये उल्टी साइड ऐसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम साथ के साथ दूसरे वाले में भी लगाते जाएंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और इसको यहां से एकदम टाइट रखेंगे। अब हम एकदम यहाँ किनारे नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर
ये जो 1 फुट है इसकी डिस्टेंस पर किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस सिलाई के बराबर बराबर हम चलेंगे तो हमारी सिलाई एकदम सीधी आ जाएगी। ऐसा ही हम नीचे वाली साइड पर चलेंगे। हम इस फुट का ख्याल रखते हुए नीचे वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें डिज़ाइन देंगे। तो डिज़ाइन देने के लिए आप चाहें तो ऐसे टेलर चौक से मार्क कर सकते हैं, और आप चाहे तो मैं इसमें ऐसे ही दे दूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ऐसे डिज़ाइन दी जाती है। आपको हाथ को अपने घुमाना होता है इस तरह से। अब हम यहाँ पर ऐसे पानी भरना बोलते हैं, जिसको जल्दी जल्दी मशीन को हम चलाते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें बख्या छोटा करना होता है और फिर हम हाथ को ऐसे ऐसे इस तरह से, देखिए ये इसको हम पानी भरना बोलते हैं, जो जिगजैग जिगजैग जैसी हमारी सिलाई चलती है। ये जो जिगजैग भरना है, पानी भरना जिसे हम बोलते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस से ये आता है। अब हमारी ये शलवार इस तरह से बनकर तैयार है। अब हम इसे यहाँ की साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा आसन वाला पार्ट है और ये हमारा मोहरी वाला पार्ट है। तो हम इसको यहाँ से पकड़कर इनको बराबर करते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए आप पहले अपने यहाँ से मोहरी जितनी हमें चाहिए उसका हाफ कर लीजिए। जैसे कि हमारी मोहरी इसमें 11 इंच थी, तो उसका हाफ हमारा आएगा 5.5 इंच। तो हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे और उसके बराबर बराबर ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई हम पूरी यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल वहां तक ऐसे लगा देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी 5.5 का निशान लगाएंगे। और कोई भी आप एक साइड से लगाना स्टार्ट करिए। इस तरह से आप ये साइड से सिलाई स्टार्ट करते हुए बीच में आसन में से होते हुए ये साइड पर पूरे चले जाएंगे। और इस चीज का भी ख्याल रखिए कि ये आपका बीच वाला पोर्शन, ये पीछे वाला बीच वाला पोर्शन दोनों आपस में मिलना चाहिए। इस तरह से हमारे ये आसन मिलना चाहिए। अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है, देखिए। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो ये हमारा पोर्शन है। तो हमारी जो कमर की गोलाई है वह 22 इंच है। तो 22 इंच हमारी कमर है, तो हम इलास्टिक को डायरेक्ट उसमें से 4 इंच कम कर लेंगे। तो हम 18 इंच लंबा के इलास्टिक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो आप 4 से 5 इंच अपने इलास्टिक को कम कर सकते हैं। तो ये मैंने 18 इंच लंबा इलास्टिक की कटिंग की है। अब हम इस इलास्टिक को ऐसे गोल कर कर यहाँ पर खूब सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिर हम इसमें इसे डालकर इसकी ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर। इलास्टिक के ऊपर आपको काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगानी होगी ताकि वह ड्यूरेबल हो जाए, मजबूत हो जाए। अब हमने ये शलवार को सीधा कर लिया है और हमारी ये बेल्ट वाला हिस्सा है और ये हमारा इलास्टिक है जिसको हमने खूब सारी सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। आपकी सिलाई इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और आप चाहें तो इस लहफे को फोल्ड करके और नाड़े की तरह इलास्टिक भी डाल सकते हैं। अब हम इसे फोल्ड करते हुए इसको बिल्कुल नहीं खींचें, बहुत आराम से आप इसे रखें और सिलाई लगाएं।
आप अपने इलास्टिक को इस तरफ खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, क्योंकि आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगी तो वो आराम से खिंच जाएगा। अगर आपकी सिलाई इलास्टिक पर लग जाएगी तो वो नहीं खिंच पाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आए। ये देखिए आराम से खिंच जाता है ये। अब हम इसे निकालेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे तो ये सारे शल एकदम देखिए सब तरफ एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये बिल्कुल शल हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं तो हम अगर इसको नहीं खींचेंगे तो ये कहीं पर ज़्यादा शल होंगे और कहीं पर कम होंगे। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि पहले हमें निकाल कर इसको ऐसे खींच लेना है अच्छे से, तो सारे शल एकदम सही जगह पर आएंगे। अब हम इसको दोबारा बीच में सिलाई लगाएंगे। पहले हमारी यहाँ किनारे सिलाई है, अब हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ इसको मशीन को बीच में रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो अब हम सुई को पहले अंदर रखेंगे और फिर हम पीछे से भी हमें खींचना है और आगे से भी हमें खींचना है। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों तरफ से खींचना बहुत ज़रूरी होगा। ये बीच वाली सिलाई हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारा इलास्टिक अंदर रोल नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, एक जैसा रहेगा। इस तरह से देखिए ये हमारा इलास्टिक एकदम अच्छे से परफेक्टली सब तरफ से लग जाएगा। इस तरह से हमारी ये पटियाला शलवार बनकर तैयार है। ये पहनने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा फॉल आएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घेर है, तो ये पहनने के बाद इसमें फॉल आएगा। और इस तरह से हमारा पटियाला कुर्ता भी कंप्लीट है। ये देखिए हमने यहाँ पर जो अच्छी सी डिज़ाइन लगाई है और पीछे भी हमने ये जो डोरी इसमें हमने ऐसे लूम्स बनाकर लगा दिए हैं। इस तरह से हमारा ये पटियाला सूट कंप्लीट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।